नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस थे उनके बारे में पढ़ा था। आज जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो लास्ट टॉपिक है जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनका किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ लिए हैं बेसिक टर्म्स में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस, देखो कल ही हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, उसके जैसे ही है। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस था उसमें मैं था और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था, इसमें भी यही आएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शब्द हैं। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक, जो विस्मय को, हमारे आश्चर्य को प्रकट करते हैं। तो आश्चर्य दुख का भी हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है, प्रशंसा का भाव भी हो सकता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। इनकी पहचान कैसी होती है कि जो सेंटेंस सोरो यानी सोचने रोते हैं तो दुख का भाव हो, कोई जॉय प्रसन्नता का भाव हो, यानी इन भावों को जो प्रकट करते हैं। प्रशंसा का एपोलॉज यानी कि जॉय, सोरो और सरप्राइज, हमारा आश्चर्य का कोई भाव है, आश्चर्य का भाव है, तो भी हम उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में शो करते हैं। और इन भावों को दिखाने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं उनके बारे में बात करें तो देखो, पहला है, सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में यही आता है, हिप हिप हुरे कहते हैं। हुरे यानी ये प्रसन्नता को शो करता है। इस प्रकार से वाक्य में लिखा हुआ आएगा। लास्ट ईयर ये प्रश्न आ भी गया है हुरे से कि जे प्रसन्नता को शो करेगा। प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, चेंज करेंगे तो। उसी प्रकार एक दो ही इंपॉर्टेंट है आपके बात करें तो अल्लास जो होता है वो दुख को प्रकट करता है। वाक्य में अल्लास लिखा हुआ होगा, हुरे लिखा हुआ होगा, तो हमें सेड टू को चेंज करना है। बाकी जो रूल हैं वो टेंस के, प्रोनाउन के और असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनके ही रूल काम करेंगे। हम वाट, ए और हाउ वालों जो सेंटेंस है उनको अलग रखेंगे। बाकी कल मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में गुड इवनिंग वाला बताया था, गुड मॉर्निंग वाला, गुड नाइट वाला बताया था, और थैंक का थैंक्ड मी बताया, यानी वो अलग से आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आज हम इन दो के ऊपर बात करें, ये दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के थ्रू देखें तो। बाकी और जो है वो हम कल वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या हुई, यहां लिखा हुआ होगा अल्लास। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या लिखा था, मैं, और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो लास्ट में आ रहा था, यहां पर यहीं आ रहा है, लास्ट में भी आता है, वो वाटे वाले में और हाउ वाले में आता है। यहां पर अल्लास के तुरंत बाद में एक्सक्लेमेशन साइन होगा। उसी प्रकार ब्रावो, ये साइन का ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। वाव, यानी इस प्रकार के ये जो सेंटेंस होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होंगे। ये हमारे विस्मय को प्रकट करते हैं। तो कौन किसको शो करता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रश्न करना है। बाकी बहुत ही इजी है, असर्टिव सेंटेंस वाले ही रूल लगेंगे। कहने का मतलब है इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में देट लगाया, ऑप्टेटिव में देट लगाया, और एक्सक्लेमेटरी में भी क्या लगाएंगे, देट ही लगाएंगे। वाक्य को असर्टिव में चेंज किया जाता है, हमें ये साइन हटाना है, ये नाम हटाने हैं, तो वाक्य के भाव के अकॉर्डिंग हम इनको हटा देंगे। बात समझ में आई होगी किस प्रकार से वाक्य बनेंगे। एक दो सेंटेंस लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है अल्लास। अल्लास यानी लास, यानी जब लाश होती है तो उसको देखते हैं तो दुख होता है, यानी दुख को प्रकट करने के लिए लाश का
प्रयोग किया जाएगा। एक सेंटेंस करते हैं। He said, Alas, I have lost my pen. He said, Alas, I have lost my pen. Alas का यूज किया गया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। अल्लास आया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैं आता तो कौन सा सेंटेंस होता? ऑप्टेटिव। मैं नहीं है, अल्लास है, तो हमें किस प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं? पहला तो काम है इस अल्लास को हटाना है। अल्लास ये किसको शो करता है? हमारे दुख को, हमें जो दुख है उसको शो करता है। दुख को अंग्रेजी में और क्या कहते हैं? सोरो, सैडनेस। सोरो यानी क्या होता है? दुख। बात समझ में आ गई होगी। तो पहला हमारा काम क्या होता है कि हमें सेड को चेंज करना है। तो सेड वाक्य के भाव के हिसाब से, यहां पर वो रूल काम नहीं करेगा कि सेड के बाद में कुछ नहीं है, सेड के बाद कुछ नहीं है तो हम सेड को सेड ही रहने दें। नहीं, वाक्य में भाव बताया जा रहा है अंदर, तो हमें सेड को सेड नहीं रखना है, हमें वाक्य के भाव के हिसाब से चेंज करना है। अल्लाह से, अल्लाह से दुख को प्रकट करता है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा? सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको वाक्य का सेंस पता नहीं चल रहा हो तो आपको एक्सक्लेम्ड इतना ही लिखना है। एक्सक्लेम्ड की मीनिंग क्या होगी? EXCLAIMED। एक्सक्लेम्ड की मीनिंग याद रखना, आप ही एक्सक्लेम्ड दैट इतना ही लगा सकते हो तो वाक्य सही हो जाएगा। बाकी ये दो ही, एक तो हुरर, एक अल्लाह, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से वाक्य चेंज होगा? सबसे पहले हमें सेड को चेंज करना है। सेड को चेंज क्यों किया? देखो, पहले बताया कि सेड को चेंज नहीं करना है क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर वो रूल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह से मिल गया, अल्लाह से दुख को प्रकट करता है। तो हमें ये दुख को प्रकट करने के लिए प्लस इस अल्लाह शब्द को हमें हटाना है, इसलिए हम सेड को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है ही, ऊपर ही लिखा हुआ है, यहां पर भी ही होगा। सेड किस में चेंज होगा? अल्लाह के अकॉर्डिंग। अल्लाह किसको शो करता है? सोरो को। तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विद, किसके साथ एक्सक्लेम किया? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। बात समझ में आ गई होगी कि हमें सेड को किस में चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कब करेंगे? जब वाक्य में क्या हो? अल्लाह लिखा हुआ हो। बात समझ में आ गई? जब हमने एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखा, इसका मतलब दुख को प्रकट करते हुए, दुख के साथ कहा उसने, तो अल्लाह अपने आप हट गया क्योंकि हमने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो बात समझ में आ गई? अल्लाह किससे हटा? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। बात समझ में आ गई? सेड चेंज हो चुका है। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? डेट। कौन कौन से सेंटेंस में डेट लगता है? पहला सेंटेंस असरेटिव में डेट लगाया कंजक्शन के तौर पर, कनेक्टिव के रूप पर। दूसरा, हमने जो ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा उसमें भी डेट लगाया। और तीसरा, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें भी हमने क्या लगाया है? डेट लगाया है। हमने 5 सेंटेंस के टाइप पढ़े, उनमें से 3 सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाना है? डेट लगाना है। एक जगह इफ लगाना था, एक WH वर्ड, एक जगह टू। इतने ही कनेक्टिव है, याद रह जाएंगे आपको। तो वापस देखो, ही सेड किस में चेंज हो गया? एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि अंदर अल्लाह लिखा हुआ था। जब एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखा तो अल्लाह अपने आप हट गया। उसके बाद बाकी जो नियम होते हैं वही, जो टेंस है, प्रोनाउन है, उनको किस प्रकार टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन है, वो हम सेम जो हमने पहले पढ़े थे उसी प्रकार होंगे। तो यहाँ पर क्या है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट कहाँ पर है? बाहर देखा तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट ही। तो आई सब्जेक्टिव केस, ही भी सब्जेक्टिव केस, तो यहां पर हो जाएगा ही। ये समझ में आ गया होगा प्रोनाउन। उसके बाद हेज है, किस में चेंज होते हैं? हेड में।
चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड ही यूज करते हैं। आगे सेम टू सेम लॉस्ट वर्ब में चेंज होगा नहीं। माई भी फर्स्ट पर्सन है, आई का ही केस है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट में क्या है? ही। तो माई कौन सा केस है? पॉजिटिव, यानी आई, माई, मी। चेंज किससे करना है? ही से। तो ही, हिज, हिम। पॉजिटिव केस है तो ही का भी पॉजिटिव केस क्या होगा? हिज। तो यहां हो जाएगा हिज पेन। ये बात समझ में आई होगी। अल्लाह वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इस साल की दृष्टि से देखें तो अल्लाह वाला इंपॉर्टेंट भी है। एक दो सेंटेंस और करते हैं, बाकी नियम सेम टू सेम है। ऑप्टेटिव में मैं होता है, मैं का माइट हो जाता, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और एक्सक्लेम्ड विद सोरो। मोहित सेड, इसमें देखो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर इस प्रकार के आते हैं कि वाकई में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह आई एम रूइंड, यानी बर्बाद हो जाना, लुट गया, बर्बाद हो गया। कि ये सेंटेंस है अल्लाह को शो कर रहा है, तो इसका आप जो नरेशन है वो चेंज करो कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे हम। यहां हैव बीन कर लो। चेंज कर दिया होगा। सेड को चेंज करेंगे मोहित एक्सक्लेम्ड विद, क्या लिखेंगे यहां पर? अल्लाह से तो सोरो, क्या लिखेंगे? सोरो। अल्लाह से तो सोरो आ गया, दुख। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए देट आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट में मोहित है, मोहित लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस ही। हेजे किस में चेंज होता है? हेड में। बीन और बाकी सेम लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस चेंज होंगे, आपको समझ में आए होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अल्लाह का जो रूल है वो रूल समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस जो है वो हम करेंगे कि हुरे। तो हुरा जो होता है वो उसका यूज किस लिए किया जाता है? कि हमारे कोई प्रसन्नता है, हम किसी चीज से खुश हैं, उसको शो करने के लिए, यानी जॉय। तो कहने का मतलब अल्लाह आए तो चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कब? जब अल्लाह वाक्य में लिखा हुआ हो। अब अगला है हुरे, हिप हिप हुरे कहते हैं। तो एक्सक्लेम्ड तो यही रहेगा, एक्सक्लेम्ड विद चेंज यहीं पर करना है। ये दुख है, ये प्रसन्नता है, तो जॉय। यहां क्या हो जाएगा? जॉय हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं करना, बाकी सब नियम सेम टू सेम है। जैसे देखो एक सेंटेंस भी बता देता हूं कि अंदर प्लूरल हो और बाहर प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर हो तो कैसे होगा? देखो we have won the match,
थोड़ा सा ध्यान से देखना, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम इसको समझें। हमारे यहाँ इन्वर्टेड कोमा के बाहर यानी रिपोर्टिंग पार्ट में हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। एक वचन है कि नहीं है ही। अब अंदर हमने देखा तो यहां पर लिखा हुआ है वी। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और ये प्लूरल है क्योंकि वी का मतलब हम होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट कहां पर? बाहर। ये तो कई वीडियो देख ली हमने, समझ गए होंगे कहां देखना है, बाहर देखना है, अंदर वाले को चेंज करना है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भूल जाओ। पहले ये बताओ कि ये जो वी है वो प्लूरल है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। और बाहर हमने इधर देखा तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? ही। अब ही बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है? ही क्या है? सिंगुलर। जबकि हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या है? प्लूरल। तो आप इसका वी का ही तो कर नहीं सकते कि सर आपने कहा था कि फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सब्जेक्ट में यहां पर क्या है? ही है, तो हम तो ही करेंगे। आपने ही तो कर दिया, लेकिन आप चेंज किसको कर रहे हो? वी को, जबकि वी क्या है? बहुवचन है। तो ये चेंज नहीं होगा। किस प्रकार से चेंजेस होगा कि हमें चेंज इसको करना है, और जिसको चेंज करना है वो क्या है? प्लूरल है। तो बाहर यहां पर जो आएगा इसके स्थान पर, इस नाउन, इस प्रोनाउन के स्थान पर जो आएगा वो भी तो क्या आएगा? प्लूरल ही तो आएगा। तो प्लूरल आएगा, तो ही प्लूरल नहीं है, तो ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में एक जना ही है जो क्या है? प्लूरल है, और उसका नाम क्या है? दे। बात समझ में आई होगी। और भी समझ में नहीं आई तो वाक्य का भाव बताओ, हिंदी अर्थ करो। उसने कहा, खुशी प्रकट करते हुए कहा कि हम मैच जीत गए। तो मैच अकेले ने नहीं जीता है, उसके साथ में उसकी और टीम वाले भी हैं, तभी तो उसने कहा है वी। अकेला होता तो कहता ना आई हैव वोन द मैच। उसने कहा वी यानी हमारी जो पूरी टीम है उस टीम ने मैच जीत लिया है, इसलिए यहां पर वी लिखा हुआ है। तो ये अकेला, ये मान लेते हैं कप्तान है, कप्तान ने खुशी प्रकट की, फोन पर कहा, किसी को कैसे भी कहा होगा हम मैच जीत चुके हैं। तो ये क्या है? हम यानी मेरी पूरी टीम ने। तो इसलिए यहां पर प्लूरल जो प्रोनाउन है वो क्या होगा? दे होगा। बात समझ में आई होगी। क्योंकि चेंज किसको करना है? अंदर वाले को, और अंदर वाला क्या है? प्लूरल है। तो यहां पर भी प्लूरल आना चाहिए, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो ये एक पूरी टीम की भावना है, और एक टीम अकेले से नहीं, कई सारे होते हैं, उनसे मिलकर बनती है। इसलिए उन्होंने अपनी जगह क्या लगाएंगे? दे, यानी उन्होंने मैच जीत लिया, पूरी टीम ने मैच जीत लिया। बात समझ में आई होगी। तो आगे नियम सेम ही है, किस प्रकार चेंज करेंगे? हुरे आया हुआ है, ही एक्सक्लेम्ड विद हुरे यानी प्रसन्नता है, तो लिखेंगे जॉय। बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। जॉय आया तो हुरे हट गया, ठीक है, इनको नहीं लिखना है। देट, उसके बाद वी है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट में ही है, ही तो प्लूरल सिंगुलर है, वी प्लूरल है, हमें प्लूरल करना है। यहां पर इसको चेंज करें, प्लूरल को चेंज करें, तो ही का जो थर्ड पर्सन है उसमें एक प्लूरल प्रोनाउन होता है जिसका नाम क्या है? दे। सब्जेक्टिव कैसे? दे, तो दे हो जाएगा। उसके बाद हेज है वो चेंज होता है हेड वॉन द मैच। अगला सेंटेंस करते हैं। समझ में आया होगा। ये सेंटेंस दो पढ़ लिए हैं, ये दो पर ही ज्यादा फोकस रखना है। बाकी जैसे वाट एर हाउ वाले भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा ये अल्लास वाला और हुरे वाला था। ही सेड
हुरे we are going to Agra today। ये वाला सेंटेंस है, हमें इसको चेंज करना है। हुरे आया हुआ है, एक्सक्लेम्ड विद किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुरे हट गया, देट खुशी हुई होगी उसको कि आज तो आगरा जाएंगे। तो वी यानी अकेला नहीं जा रहा, साथ में और भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे और इज आर एम किस में चेंज होता है? वाज और वर में, तो दे के साथ वर गोइंग टू आगरा। टुडे लिखा हुआ होता तो देट डे। तो ये आपको अल्लास वाला और हुरे वाला समझ में आया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। कल हम जो अगला है वाटे वाला, उसके बाद नाउन हो या कोई एडजेक्टिव हो, उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।